वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज। सर ऐसे है कि हमने कल के दिन भी लेस्को के ऊपर बात की। जो लेस्को की वो तो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में चला गया ना, जो वो इंटरनेट ही काटी जा रहे थे। लेकिन सर एक और सर बड़ा लेस्को ने सर अपना एक विजन पेश किया, और वो ये है कि जो मामलात तामीराती मामलात हैं उनके, जिसके अंदर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और जगह जगह पे दरख्त भी कट रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, और उसके अलावा जो शट डाउन्स जहाँ पे हो रही हैं, जहाँ पे आप पूरा पूरा ट्रांसफार्मर और ग्रिड बंद कर लेते हैं, उसके ऊपर हो ये रहा था कि लेस्को के कुछ जो अफसरान हैं वो गायब हो जाते थे और उनको पता नहीं था कि वो कहाँ हैं, और इसलिए इससे वो बड़े परेशान थे कि लोगों को वो तलाश कर रहे हैं और लोग मौके पे नहीं हैं। और ये इसके लिए तो सर बड़ा इंकशाफ हुआ है। उन्होंने किया ये है कि वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो आपके आपके एक्सीएन लेवल हैं, एसडीओ लेवल हैं और बाकी जो सीनियर कुछ लोग हैं, वो अपनी लाइव लोकेशंस शेयर करेंगे कि आप शटडाउन जब हो रहा है तब भी मौजूद है, और तामीराती जितने काम हैं उधर भी आप मौजूद रहेंगे। और इस चीज़ की तस्दीक करनी पड़ेगी अब आपको थ्रू लाइव लोकेशन और लाइव मैसेजिंग, कि आप मैसेज करके ये बताएंगे कि जी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो सर आप लेस्को के दफ्तर के अंदर इस वक्त गूगल मैप्स की लाइव लोकेशंस भी चलेंगी, और सर दीगर तामीराती काम जहाँ चल रहे हैं उनके साथ सेल्फीज़ कि जी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो सर ये लेस्को ने ये हल निकाला है इस मसले का कि लोगों को तलाश करना और उनको रखने का ऑन पॉइंट ये तरीका है। इसके अंदर एक ज़ाहिर है एक बहस ये भी छिड़ती है कि जिसको उन्होंने एड्रेस बिल्कुल नहीं किया कि ये लोग काम छोड़ के जा कहाँ रहे हैं और जा क्यों रहे हैं। ये ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़रूरी सवाल है जिसका जवाब हमें चाहिए। जी देखें, मैं अच्छा कदम है लेकिन इसमें एक दो मसाइल हैं। एक तो ये कि आपने जब ये ख़बर बताई तो मुझे उससे पहले इसका अंदाज़ा था कि ऐसा हो रहा है। उसकी वजह ये कि मैं ज़ाती तौर पर इस पे से गुज़र रहा हूँ कि आपको कल भी मैंने इशारा दिया था कि एक हमारा मीटर जल गया, जिसके बाद नया मीटर लग गया। तो हम अब ये इस बात को काफ़ी महीने गुजर गए हैं और हम एप्लीकेशंस बार बार दे रहे हैं कि जी वो फोरेंसिक उस मीटर का करवा के हमें बता देना कि कितने मीटर्स, कितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए थे। वो फोरेंसिक की रिपोर्ट नहीं मिल रही और बार बार डराया जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा यूनिट्स थे और उसके नतीजे में अक्सर ज़्यादा यूनिट्स लगा के भेजे जाते हैं कि हम उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब हमने कहा जी कि वो आप रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा जी कि वो जिसने रिपोर्ट तैयार की थी उसकी अब पोस्टिंग हो गई है। तो हमने कहा किसी और को वो दे के गया होगा। तो हमने कहा वो मीटर रीडर से बात कर दें कि जो फ़िलहाल रीडिंग ठीक नहीं ले रहा। उन्होंने कहा वो तो वैसे ही छुट्टी पे है। तो हमने कहा कि ये रीडिंग फिर किस तरह आई है? तो उन्होंने कहा कि वो अपना काम किसी और को दे के गया हुआ है। सो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लेस्को को के इल्म में नहीं है, और ज़ाहिर उन्होंने अभी स्टेप भी लिया है, लेकिन ये ज़्यादा शायद इफ़ेक्टिव होती अगर ये रिपोर्ट जो है, ये लाइव लोकेशंस जो हैं, ये लेस्को के बजाय नेपरा को जा रही होती। क्योंकि अगेन मेरे जैसे लोग, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मैं तो लेस्को से तमाम जो है ना उम्मीद खो बैठा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आउटसोर्सिंग वाला काम है, ये ज़ाहिर एक डिवाइस के थ्रू ही हो रहा है ना। तो जिस शख्स ने अपना काम ही, फ़राइज़ ही किसी और को सौंप दिए हैं, वो अपनी डिवाइस भी उसको पकड़ा देगा। सो आई एम अगेन होपिंग अगेंस्ट होप कि इन्होंने कोई ऐसा भी सिस्टम बनाया है कि जिस शख्स के नाम पर डिवाइस है, जो शख्स ज़िम्मेदार है वो काम करने का, वो खुद ही उस डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है, वो आगे किसी अपने रिश्तेदार को नहीं दे सकता। जी सर, ऐसी ऐप्स तो मौजूद हैं जो कि लाइव लोकेशन आपकी सेंड कर देते हैं, मतलब आपको गूगल का आसरा लेने की सिर्फ ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है वो आपके फ़ोन से फिर टारगेटेड हैं कुछ। इसके अंदर वैसे ये एक बात उन्होंने की है कि जी जो डिफरेंट फीडर्स होते हैं उनकी डिफरेंट टीम्स होती हैं, और फिर अगेन डिफरेंट जो उसको फिर छोटा छोटा करते रहें तो आप डिफरेंट ट्रांसफार्मर्स, आपकी डिफरेंट लोकेलिटीज़ जो उनके अपने एक्सीएन एसडीओज वगैरह होते हैं, तो फीडर्स के भी इसी तरह होते हैं। तो उन्होंने इसके तहत कहा कि जी जो उससे ताल्लुक़ रखता है तो इसके ऊपर शायद, अब इसके अंदर ये तफसीलियाँ मौजूद नहीं है कि कौन सी ऐप और किस टेक का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि लेस्को से हम उम्मीदें सारी जो हैं वो तोड़ बैठे हैं और ख़त्म कर बैठे हैं, तो शायद इसके अंदर जो टेक भी यूज़ हो रहा हो वो इस नौयत का ना हो। आई होप हो और इससे बेहतरी आए, क्योंकि देखें जो शट डाउन वाली बात है ना, क्योंकि तामीराती काम जब भी होते हैं कहीं पे तो वहाँ पे शट डाउन हो जाता है। अब शट डाउन का मतलब ये है कि इलाका जो है वहाँ पे बिजली नहीं है 7, 8, 9 घंटे। अब वो लोग जो हैं, एक तो कंज्यूमर एंगल आ गया जी, कस्टमर्स जो हैं वो फ़ोन कर रहे हैं अपने जो बिल पे एक्सीएन और एसडीओ का नंबर है, और वो अमूमन अप्रोचेबल नहीं होते, और अगर वो उस साइड पे मौजूद ही नहीं है तो ज़ाहिर है वो अप्रोचेबल नहीं है। तो एक तो ये काम भी ठीक करें कि भाई आप बता दें, या तो जब लेस्को वाले ही ये बता दें कि जी इस दिन इस एरिया में
ये एक्टिविटी, जैसे आप देख लें आपके जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी एक अच्छी आदत बन चुकी है कि वो आपको एक टेक्स्ट मैसेज करके बताते हैं जी कि इस टाइम से इस टाइम हमने कुछ सिस्टम अपग्रेडेशन करनी। आया वो कोई तामीराती काम नहीं उस तरह से नहीं है, वो सॉफ्टवेयर की कुछ चीज़ होती होगी जिनको उनके लिए ज़रूरी है करना, लेकिन वो बताते हैं इस टाइम से इस टाइम आपका डेबिट कार्ड नहीं चलेगा, आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं चलेगी, आपको ना पता होता है। तो सिमिलरली लेस्को ये करने के बजाय ये कर सकते हैं कि हमें ना इन्फॉर्मेशन दे दे कि या हम उनकी वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते, हम वहाँ पे ढूंढना नहीं चाहते जो उनके नोटिसेज हैं या जो भी वो जारी करते हैं चीज़ें, आप हमें बता दें कि इस टाइम से इस टाइम बंद है। अगर आपको इस टाइम के बाद को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, उस टाइम से तो बंद है ना, वो तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद अगर करना पड़े तो ये वो लोग हैं जिनको आप फ़ोन करें और आप पूछ सकते हैं और इसको वन अप कर दें। आप लेस्को वाले जो है अपने ऊपर से ये सरदर्द उतार दें, आप अवाम के हाथ में ये टूल दें, क्योंकि अवाम के पास काफ़ियों के पास टाइम होता है कि जी इधर काम हो रहा है, आपके घर के या आपके कमर्शियल बिल्डिंग के इधर काम हो रहा है, तो हम फिर वहाँ चले जाएंगे और वहाँ पे हम पूछ लेंगे जी कौन इंचार्ज है यहाँ पे, और अगर वो शख्स नहीं होगा तो फिर हम कंप्लेन कर देंगे उसकी। मतलब सर ये असल में होना अब ये पड़ेगा कि लेस्को के मामला हल भी ना, ये अवाम का मैंडेट बनता जा रहा है, मुझे तो ये लग रहा है। जी बिल्कुल, मैं तो अगेन नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस इन दिस फील्ड, लेकिन अब जिस तरह नेपरा ने कुछ दिन पहले 2.5 करोड़ रुपए का मेरे ख्याल में जुर्माना भी किया है लेस्को को बुरी कलेक्शन के ऊपर, तो मैं तो उस पर भी सोच रहा था कि मतलब आप एक सरकारी इदारे को अगर जुर्माना कर रहे हो तो सरकारी इदारे की कोई अपनी जेब भी होती है, या वो जुर्माना हमें ही पास ऑन हो जाना है। सो अगेन बहुत ही बुरे हालात हैं, जितनी जल्दी प्राइवेटाइजेशन की जाए उतना बेहतर है। इसके अगेन मैं और आप खुद जो है वो थोड़े से उसके अगेंस्ट थे कि जी पहले जिन डिस्कोस की कलेक्शन अच्छी नहीं है उनको प्राइवेटाइज करें, लेकिन सरकार उन डिस्कोस को पहले प्राइवेटाइज करना चाह रही है जिनकी कलेक्शन अच्छी है। अगेन अब मुझे समझ आ गई है कि जाहिर है बुरे कलेक्शन वाला कोई डिस्को क्यों लेगा प्राइवेट एंटिटी, तो ठीक है आप अच्छे से ही आगाज़ कर दें, अब बस बेचें, सरकार के बस की बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो शायद ये ठीक होगा, सरकार नहीं कर सकती। बिल्कुल सर, और अगेन ये बिजली के मामला जो हैं ये आने वाले दिनों में जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ा जो इंकशाफ हुआ है आज से कुछ दिन पहले, वो ये कि जी जो सोलर की ओवर यूजिंग है, यानी कि आपने अगर अपना 20 किलोवाट का यूनिट लगाया हुआ है और जब आपकी नेट मीटरिंग हुई तो आप उसको 40 पे ले गए या 50, 60, 80 पे ले गए, जो जैसे भी होता है, तो उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा। सवाल मेरा वही है कि ये हर साल 2, 3, 4 महीनों बाद ये खबर आती है कि जी हम बस क्रैकडाउन कैसे करेंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे मीटर रीडर्स को अपना ही बंदा आउटसोर्स कर देता है काम, तो घरों पे छापे पड़ेंगे, छतों पे जाके लोग देखेंगे, या ये बिल्स के अंदर ये जैसे कहा जा रहा है बिल्स को देख के हम इसको ना रिवर्स कैलकुलेट करें, वो कर नहीं सकते। एक घर है जिसमें 20 किलोवाट लगा हुआ है या 40 लगा हुआ है लीगल, और वहाँ पे रहते हैं 2 लोग, तो वो तो जाहिर है आपको बहुत ज़्यादा बिजली जनरेट करके देंगे और वापस करेंगे, वो इलीगल तो नहीं है ना। और एक घर है जिसमें 25 बंदा रहता है और उन्होंने इलीगली 40 लगाया हुआ है, और वो जो है यूनिट्स फिर भी थोड़े से कम कर रहे हैं, तो आप उनको पिनलाइज नहीं करेंगे जो इलीगल है, लेकिन जो लीगल है उनको पिनलाइज, ये कैसे होगा इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई। और सेकेंडली, अगर तो आपने ये चीज़ बिजली की फराहमी दुरुस्त ना की, लोड शेडिंग कम ना की, या सही टाइम पे जो ये ज़्यादा जो 8-8 घंटे की हर हफ्ते में एक दिन जाती है बत्ती, तो लोग जो है वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस ने, आपको बता रहा हूँ कि बैटरीज का जो स्ट्रक्चर है वो दुनिया भर में चेंज हो रहा है। आने वाले चंद दिनों में, चंद सालों में, कह रही चंद महीनों में, सॉरी, ये मामला जो है ये ईजी हो जाएगा, लोग बैटरी कर लेंगे, फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेस्को की, फिर ये हो जाएगा कि हम कहेंगे कि हमें डिस्को की जरूरत ही नहीं। जी बिल्कुल, जो तो है ना ऑन ग्रिड सिस्टम, उसमें तो चलें आप बना के दे रहे हैं और वहाँ से ले रहे हैं तो बिल दे के कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर किसी ने बीच में बैटरीज भी इंस्टॉल कर ली हैं तो मेरे ख्याल में मुश्किल है डिटरमिन करना सिर्फ बिल दे के कि इस बंदे ने कैपेसिटी से ज़्यादा लगाया हुआ है। दूसरी बात ये कि कैपेसिटी आप कैसे डिटरमिन करते हो, कौन कहता है आपको कि 10 मरले में जो यूजेज है वो 7.5 kV है, मतलब अगेन वो भी रिविजिट होने की जरूरत है, सब्जेक्टिव है। तीसरी चीज़ ये है कि जब लोग इतना सोलर लगा रहे थे, आपको भी मसला यही है ना कि आपका ग्रिड इतने सोलर के लिए तैयार नहीं था, तो लोग जब आपने परमिशन दी थी, आपने टैक्स लिया था, आपने ग्रांट साइन की थी यूरोप के साथ, तो जब लोग लगा रहे थे तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर साथ के साथ क्यों नहीं डेवलप कर रहे? एग्जैक्टली। सो
अगेन ये इतने सारे मसाइल हैं। अब आप पीनलाइज करना चाहते हो उन लोगों को कि जो लगा रहे हैं, जिन्होंने पहले उससे फायदा उठा लिया, उनका क्या करना है? हाँ। सो जो इधर अमीर था वो हमेशा ज्यादा फायदे में रहेगा, जो गरीब था वो हमेशा नुकसान में रहेगा। अगेन इनको हम ये मतलब ये आंसरेबल ही नहीं है हमें। इससे बेहतर है प्राइवेट सेक्टर हो। मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर फिर भी आंसरेबल होता है, सरकार तो बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल सर। अगेन लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है, कब तक इस किस्म की चीज़ें करेंगे और कब तक प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तब तक आवाम जो है और कंज्यूमर जो है सफ़र करेगा। हम जाते हैं ब्रेक के ऊपर, सी यू आफ्टर ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।